हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 चैप्टर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये हम पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व किया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो फटाफट जा करके उसे देखो और समझो, ताकि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाए। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 के कैश को लेकर के। तो हमने जो सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 70,000 का कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश हमारे लिए एसेट है। कौन लेकर आ रहा है? ओनर। ओनर की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो जितने फंड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं वो हमारे लिए एसेट है, कैश। और ओनर लेकर आ रहा है तो ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो कैश 70,000, ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल 70,000। तो जितनी एसेट होगी उतनी ही आपकी दूसरी साइड का टोटल होना चाहिए, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का। अगर यहां पर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब इक्वेशन आपकी सही नहीं है। जैसे आपने क्लास 10 में इक्वेशन बनाना सीखा था ना साइंस में, इतने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो उसी तरह से अकाउंट्स में है, लेकिन उतना टिपिकल नहीं है। सिर्फ एक इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको आगे लेके चलना है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक को खरीदा। स्टॉक खरीदा है लेकिन क्रेडिट पर, मतलब उधार पर, पेमेंट नहीं की। तो स्टॉक अगर आप खरीद रहे हो तो ये आपके लिए एसेट है। बिजनेस में ये एसेट है। तो दूसरी एसेट हमारे पास आई स्टॉक की। पेमेंट नहीं की है, तो अगर आपने इसकी पेमेंट नहीं की, पेमेंट आपको बाद में करनी है, तो ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जहां पर आप स्टॉक खरीद रहे हो उधार पर, जिससे आपने स्टॉक खरीदा उधार पर, वो आपका क्या है? क्रेडिटर है। एसेट के साथ साथ लाइबिलिटी कनेक्ट हो गई क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं की। तो हम क्या लिखेंगे? 18,000 का स्टॉक और यहां पर क्रेडिटर 18,000 का। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है? 70,000 का मेरे पास कैश है, प्लस 18,000 का स्टॉक हो गया। साथ में लाइबिलिटीज में 18,000 के क्रेडिटर्स है और मेरे पास कैपिटल है 70,000 की। दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए, 88,000 और यहां पर भी 88,000। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट में 17,500। हमने जिससे सामान खरीदा यही तो क्रेडिटर है। इसको आपने 18,000 की जगह 17,500 की पेमेंट की फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मतलब अकाउंट क्लियर हो गया। अब फाइनली हम इसको पेमेंट करके इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। आप कहोगे देने तो 18,000 है, 18,000 है, पेमेंट हम 17,500 की कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप कम पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए फायदा है। पेमेंट कर रहे हो 17,500 से, कैश कम हो गया। 18,000 से हमारा ये अकाउंट भी खत्म हो गया। हम यहां पर 17,500 माइनस नहीं करेंगे। हम कितना माइनस करेंगे? पूरा 18,000। अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। पेमेंट हमने 17,500 करके इस अकाउंट को क्लोज किया। 500 जो हमारे बच गए, हमें जो फायदा हुआ, जो पेमेंट हमें 18,000 करनी थी, 17,500 रुपए करके क्लोज हो गई। वो 500 रुपए का ओनर के लिए प्रॉफिट है। ये स्टॉक उसने जो खरीदा है, इसका मतलब उसको 18,000 की जगह 17,500 का पड़ा। तो 500 का इसका फायदा कैपिटल में ऐड करोगे। तो देखो, अगर आपने कैश में पेमेंट की है, माइनस हो रहा है, तो माइनस को आप ब्रैकेट में शो करोगे। लाइबिलिटी आपकी खत्म हो रही है तो ये भी माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट में आ जाएगा। प्रॉफिट है, कैपिटल में ऐड होगा। तो इक्वेशन क्या बन गई अब आपकी? कैश कम होकर के 52,500, स्टॉक आपका 18,000 है, और लाइबिलिटी क्रेडिटर्स आपके खत्म हो गए, कैपिटल मेरी 70,500।
दोनों साइड का टोटल चेक कर लो, 70,500, 70,500 मैच कर रहा है, इसका मतलब सही है। नेक्स्ट है, आपने मशीनरी खरीदी कैश में पेमेंट करके, 20,000 रुपीज की पेमेंट कर रहे हो और मशीनरी खरीद रहे हो। तो मशीनरी क्या है बिजनेस के लिए? एसेट है। तो हमारे पास एक और एसेट आ गई। अब आपने पेमेंट की है 20,000 की, तो 20,000 तो यहां से माइनस हो गए और दूसरी एसेट मशीनरी मेरी ऐड हो गई। एक एसेट को यूज करके दूसरी एसेट आपने खरीदी। फंड्स ओनर ने किस लिए लगाए हैं? ताकि हम एसेट को खरीद सके, बिजनेस को रेगुलेट कर सके। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। एक एसेट कम हो रही है, दूसरी एसेट इंक्रीज हो रही है। तो अब मेरे पास कैश कितना बचा? 32,500। नई एसेट 20,000 और स्टॉक 18,000। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है और मेरे पास कैपिटल है 70,500। तो टोटल करके देखो एसेट साइड का, 70,500 आ रहा है। आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कैपिटल मेरी इतनी ही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने जो मशीनरी खरीदी थी इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 2,000। अब डेप्रिसिएशन क्या है? आप जो एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी, इसको यूज करोगे प्रोडक्शन में या किसी और काम के लिए, तो हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट डेप्रिसिएशन में डालते हैं कि हमने इसको यूज किया तो इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो वो जो वैल्यू आपने डेप्रिसिएशन में डाली, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है और साथ में उस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। तो मशीनरी की वैल्यू हम उतनी अमाउंट से कम कर देंगे। हम कह रहे हैं कि हमने इतनी अमाउंट की मशीनरी को यूज कर लिया, अब मेरी मशीनरी 2,000 से घट गई है, डिक्रीज हो गई। और ये 2,000 का मैंने यहां से 2,000 का एक्सपेंस एज ए रिकॉर्ड किया। तो एक्सपेंस ओनर के लिए क्या है? नुकसान है, लॉस है। तो इसकी कैपिटल में से ही आप माइनस करोगे। क्लियर हो गई ये ट्रांजेक्शन? तो अब देखो नई इक्वेशन क्या हुई? 32,500 का कैश प्लस 18,000 मशीनरी प्लस स्टॉक 18,000। लाइबिलिटी में कुछ नहीं है, कैपिटल मेरी 68,500। तो जितना मेरा कैपिटल का टोटल है उतना ही एसेट साइड का टोटल होगा। क्या इतना ही है? हाँ बिल्कुल है। 32,500 प्लस 36,000, 68,500। अगर सब कुछ इस तरह से मैच कर रहा है तो क्वेश्चन आपका कंप्लीटली करेक्ट है, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर भी आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन, बिजनेस हमने स्टार्ट किया 50,000 के कैश के साथ। तो कैश बिजनेस में आ रहा है 50,000। कौन लेकर आ रहा है? ओनर। तो ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। 50,000 का कैश आया, कैपिटल हो गई 50,000। इस कैश को हम यूज करेंगे आगे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो इक्वेशन हो गई 50,000 इज इक्वल टू 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सैलरी की पेमेंट की। बिजनेस कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को हमने हायर किया, उसकी सर्विसेज ली, उसको सैलरी पे करेंगे। तो कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज। तो नेगेटिव में ब्रैकेट में लिखोगे 2,000। और सैलरी पे करना एक्सपेंस है, ओनर के लिए एक्सपेंस नुकसान है, उसकी कैपिटल में से माइनस करोगे 2,000 को। तो नई इक्वेशन आ जाएगी 48,000 इज इक्वल टू 48,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने वेजेस 200 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है। वेजेस 200 आउटस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब है? आपने किसी को हायर किया, लेबर को हायर किया, उसकी सर्विसेज ले ली, वेजेस पे करने बाकी हैं। तो वेजेस पे करने बाकी हैं, आपका ये एक्सपेंस है। आपने इस साल जिसकी भी सर्विसेज ली उसको आपको पेमेंट करनी है, वो एक्सपेंस है, उसे आपको रिकॉर्ड करना है। ध्यान से समझना, अकाउंट्स में एक फाइनेंशियल पीरियड आप लेके चलते हो कि इतने पीरियड तक का हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, इतने पीरियड तक का हम बिजनेस चेक करेंगे, हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, क्या सेल की, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बीच में हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, जो भी हम इनकम कर रहे हैं, वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। चाहे आपने वो उसकी पेमेंट की हो या ना की हो, चाहे आपको आपकी सर्विसेज या सेल या परचेज करने पर पैसा मिला हो या ना मिला हो, आपने अगर वो सर्विस ली है तो उसकी पेमेंट आपको करनी होगी और वो आपका इस बिजनेस का एक्सपेंस है। तो ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200 रुपीज,
ये मेरे खर्चा है, एक्सपेंस है, जो कि मेरे लिए एक्सपेंस है तो मैं कैपिटल में से माइनस करूंगी, क्योंकि वो ओनर के लिए एक्सपेंस है, लॉस है। और अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की तो लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी हो गई वेजेस आउटस्टैंडिंग, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड पर। तो ये मुझे अभी पेमेंट नहीं की है, सर्विसेज ले ली है, तो पेमेंट करनी बाकी है, तो लाइबिलिटीज में आ गया। और एक्सपेंस है, लॉस है, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो नई इक्वेशन क्या हुई, 48,000 इज इक्वल टू 200 प्लस 47,800। टोटल वही बन रहा है 48,000। जैसे आप परचेज करते हो स्टॉक और उस पर आपने पेमेंट नहीं की तो वो क्रेडिट परचेज है, तो आप यहां पर क्रेडिटर लिखते हो ना। तो उसी तरह से आपने किसी की सर्विसेज ली, सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, तो एक तरह से आपका क्रेडिटर है, आपको पेमेंट करनी बाकी है, तो ये लाइबिलिटी में आएगा। अब तो क्लियर हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये क्या है, आपने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, किसी से फंड्स लिए हुए हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट देना है, और वो देना है आपने अभी तक दिया नहीं है। तो यहां पर भी वही चीज एप्लीकेबल होगी कि आपने किसी की सर्विसेज ली और उसकी पेमेंट नहीं की, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इसी साल से रिलेटेड है, तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया 100 रुपीज, और अभी आउटस्टैंडिंग है, हमें पे करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटीज में 100 रुपीज। 100 रुपीज लाइबिलिटी और 100 रुपीज का एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 48,000 इज इक्वल टू 200 प्लस 100, 47,700। तो ये देखो यहाँ पर प्लस करके 48,000 बन रहा है, ये भी 48,000 है, इक्वेशन इक्वल है, तो करेक्ट है। रेंट पेड इन एडवांस 150। अब आपने क्या किया, किसी की प्रीमिसेस यूज कर रहे हो, किसी की बिल्डिंग यूज कर रहे हो, जिसका आपको रेंट देना है 150, ये आपने उसको एडवांस दे दिया। प्रीपेड तो अब आपको पता ही है, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, पोस्ट पेड कनेक्शन। प्रीपेड में क्या होता है कि आप पहले ही पेमेंट करते हो और सर्विसेज बाद में लेते हो। तो यहां पर भी अभी आपने रेंट के लिए उसको पेमेंट कर दी है, लेकिन आगे उसको यूज करना, उस बिल्डिंग को यूज करना बाकी है। तो जब आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हो तो वो आपके लिए एसेट है, एसेट है, अभी सर्विसेज हम लेंगे। तो ये जो आपने पेमेंट कर दी एडवांस, ये आपका भी एक्सपेंस नहीं है, एसेट बन गया है। किसी को आपने एडवांस में पेमेंट की है, तो पेमेंट कर रहे हो तो कैश कम हो गया, और ये एक तरह से आपने प्रीपेड रेंट एसेट है। सर्विसेज अभी नहीं ली है, सर्विस लेनी बाकी है। जब हम सर्विस ले लेते हैं तब वो एक्सपेंस बनता है। अगर अभी आपने सर्विस नहीं ली है तो ये आपके लिए एसेट है, ठीक है, कि हम बाद में इसको यूज कर सकते हैं, बाद में हमारा ये ऑलरेडी पेमेंट की हुई है किसी को, ठीक है। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 47,850। अब आपका कैश कम हो गया, 150 का प्रीपेड रेंट है, मेरी एसेट है, बाद में मैं इसकी सर्विसेज ले सकती हूँ। इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, इंटरेस्ट ड्यू 100, और 47,700 कैपिटल। तो दोनों साइड का आप देखो, टोटल 48,000 आएगा, मैच कर रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर भी ट्रांजेक्शन्स दिए, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो पहली ट्रांजेक्शन है कि हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 के कैश के साथ। तो कैश एसेट है, और किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने, उसकी कैपिटल हो गई। तो 18,000 और 18,000, इक्वेशन हो गई 18,000 इज इक्वल टू 18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने अब स्टॉक खरीदा है, गुड्स का मतलब स्टॉक जिसमें हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो 5,000 का स्टॉक तो हमने कैश में खरीदा, और 2,000 का स्टॉक हमने क्रेडिट पर खरीदा, उधार पर खरीदा। तो यहां पर जो आप स्टॉक खरीद रहे हो तो स्टॉक आपकी एसेट हो गई। 2,000 का स्टॉक आपने उधार पर खरीदा, क्रेडिटर हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो 5,000 की तो आपने पेमेंट कर दी, कैश कम हो गया। टोटल स्टॉक आपका 7,000 का आपने परचेज किया, 2,000 का आपने क्रेडिट पर खरीदा, उधार पर खरीदा। टोटल स्टॉक 7,000 का है, जिसमें 5,000 की पेमेंट करके खरीदा और 2,000 का उधार में खरीदा। तो क्रेडिटर हो गया 2,000 का। याद रहेगा, समझ में आ गया आपको। तो अब नई इक्वेशन क्या हो गई, कैश मेरे पास 13,000 का बचा, 7,000 का स्टॉक आ गया, 2,000 की लाइबिलिटी हो गई, प्लस 18,000 की कैपिटल। तो दोनों साइड का टोटल 20,000 है, मैच कर रहे हैं तो करेक्ट है।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने जो स्टॉक खरीदा है, अब हम उसे बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश सेल की है 4000 की। जो आप सामान खरीदते हो आप उतने में ही उसको नहीं बेचते हो, आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचते हो। तो हमने जो स्टॉक खरीदा था 2400 का, उसे हमने 4000 में बेचा। तो मुझे 4000 रुपीज मिले, कैश आया। मैंने स्टॉक बेच दिया है 2400 का, तो 7000 में से इतनी कॉस्ट का स्टॉक खत्म हो गया। अब यहां तो डिफरेंस आ रहा है, तो 1600 क्या हुआ, वो मेरा प्रॉफिट है। इतनी वैल्यू का स्टॉक 4000 में बेचा, तो मेरे पास 1600 जो एक्स्ट्रा आए वो प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को। ओनर की कैपिटल में आप ऐड करोगे। तो इक्वेशन क्या हो गई, 17000 प्लस 4600 स्टॉक इज इक्वल टू 2000 के क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल 19600। मैच कर रहा है, देखो दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। 21600, 21600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने रेंट की पेमेंट की 1000, चलो ये तो कैश चला गया। और 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब टोटल रेंट आपको कितना पे करना था, 1200। आपने 1200 की रेंट की सर्विस ली, जिसमें से 1000 आपने पे कर दिया है, और जो 200 बाकी है पे करना। तो इससे क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट करके आपकी लाइबिलिटी आ गई। पेमेंट तो करनी बाकी है ना, पे तो करोगे। तो इसी साल का, इसी फाइनेंशियल ईयर का ये एक्सपेंस है, जिसमें से आपने 1000 रुपीज पे कर दिए, 200 बाकी है और एक्सपेंस है, तो ये कैपिटल में से माइनस होगा, लेस करोगे। इक्वेशन क्या हो गई, 16000 का कैश, 4600 का स्टॉक, 2000 के क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 और 18400 की कैपिटल। मैच करके देखो, टोटल मैच कर रहा है, कितना आएगा 20600, और यहां पर भी 20600 मैच कर रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहां पर भी ट्रांजेक्शन्स दी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कोशिश करो खुद भी। अब यहां पर देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1,20,000 के कैश के साथ। तो कैश क्या है, एसेट है। किसने इन्वेस्ट किया, ओनर ने, वो उसकी कैपिटल हो गई। तो कैश 1,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000 की कैपिटल। इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदे 10,000 के कैश में। कैश की पेमेंट कर रहे हो और स्टॉक खरीद रहे हो, तो स्टॉक हमारे लिए एसेट है। पेमेंट कर दी है तो 10,000 से कैश कम हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा, और नई एसेट स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा। कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इक्वेशन क्या हो गई, 1,10,000 का कैश बच गया प्लस 10,000 का स्टॉक, और हमारी कैपिटल 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रेंट रिसीव किया 5,000 का। रेंट रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब इनकम है। आपने किसी को अपनी प्रीमिसेस दी है, बिल्डिंग दी है यूज करने के लिए, तो जिसके लिए आपको रेंट रिसीव हुआ है, इनकम है, तो कैश आ रहा है आपके पास। और इनकम किसके लिए है, ओनर के लिए है। ओनर की कैपिटल में आप इसको ऐड करोगे। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1,15,000 का कैश है, 10,000 का स्टॉक, और अब मेरी कैपिटल हो गई 1,25,000। दोनों साइड का टोटल मैच कर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। इसका मतलब है आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, उसकी सर्विसेज ली, लेकिन अभी उसकी सैलरी 2,000 की पेमेंट नहीं की। तो पेमेंट तो आपको करनी है, लाइबिलिटी हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है। 2,000 का एक्सपेंस है, इस साल ही आपने सर्विस ली, तो आपके इसी साल के एक्सपेंसेस में वो कवर होगा। कैपिटल में से इस एक्सपेंस को माइनस करो। पेमेंट नहीं की है तो लाइबिलिटी है, जिसे हम लाइबिलिटीज में शो करेंगे। तो अब नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1,15,000 प्लस 10,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 लाइबिलिटी प्लस 1,23,000 कैपिटल। मैच कर रहा है, 1,25,000, 1,25,000। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने कैश सेल की है। आपने जो सामान है, स्टॉक है, वो बेचा है और कैश रिसीव किया है। 7,000 रुपीज की कैश सेल है, तो 7,000 रुपीज आपको कैश मिला। जो स्टॉक है जो आपने बेचा है, वो 5,000 रुपीज की वैल्यू का बेचा, तो स्टॉक मेरा 5,000 से कम हो गया। 5,000 की वैल्यू का स्टॉक आपने 7,000 में बेचा, इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ। किसको मिलेगा, ओनर को। ओनर की कैपिटल में आप ऐड करोगे।
तो नई इक्वेशन हो गई 1,22,000 प्लस 5,000 का स्टॉक इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,25,000। इक्वेशन सेम है, 1,27,000 इज इक्वल टू 1,27,000। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आपके यहां नुकसान हो गया है, 500 रुपीज का स्टॉक जल करके खत्म हो गया। तो ये बेचा नहीं है आपने, आपका स्टॉक जल करके खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो 500 का स्टॉक मेरा नुकसान हो गया, इतनी वैल्यू का स्टॉक कम हो गया, और नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस होगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1,22,000 कैश है, स्टॉक मेरे पास बचा है 4,500 का, इज इक्वल टू 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस 1,24,500 की कैपिटल। दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है 1,26,500। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहले ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 के कैश के साथ। तो 60,000 का कैश आपके पास आ रहा है, कैपिटल है, तो कैपिटल में भी 60,000 लिखो। इक्वेशन हो गई 60,000 इज इक्वल टू 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव करना इनकम है, तो कैश में आपका 2,000 प्लस हो गया, इनकम है तो कैपिटल में आप प्लस करोगे। तो फाइनली आपकी इक्वेशन हो गई 62,000 इज इक्वल टू 62,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में अक्रूड इंटरेस्ट ₹500। अक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है आपने किसी को पैसा लोन पर दिया है, उधार दिया है, और वहां पर उससे 500 रुपीज का इंटरेस्ट लेना बाकी है, उसने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो अगर आपने किसी को लोन पर दिया पैसा, वो इंटरेस्ट लेना बाकी है तो इनकम ना, मिली है या नहीं मिली, इनकम हो चुकी है, आपने किसी को सर्विसेज दे दी है, तो वो इनकम आपकी यहां पर काउंट होगी। तो अक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट है, भाई मैंने सर्विस दी है, मुझे ये पैसा लेना है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट आपकी एसेट में आ जाएगा। जैसे आप सेल करते हो, क्रेडिट सेल करते हो, तो सामान बेच दिया लेकिन पैसा लेना बाकी है, तो वो आपका डेटर है कि मुझे पैसा लेना है, तो वो आप उसे एसेट में शो करते हो, आप उसका अकाउंट मेंटेन करते हो ताकि आपको याद रहे कि मैंने इसको सामान बेचा था, पैसा मुझे अभी नहीं मिला, मुझे इससे लेना बाकी है। तो उसी तरह से आपने किसी को पैसा उधार दिया, वो इंटरेस्ट आपको लेना बाकी है, तो वो आपके लिए एसेट है कि मुझे अभी ये इंटरेस्ट लेना बाकी है, ये मेरी एसेट है। तो ये इनकम है, इंटरेस्ट है, लेना है, इनकम है, आपकी कैपिटल में ही ऐड होगा। तो यहां पर देखो 500 मेरी एसेट हो गई और इनकम है, कैपिटल में प्लस करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 62,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 62,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कमीशन रिसीव किया इन एडवांस 1,000। अब यहां पर आपने सर्विसेज नहीं दी है और किसी ने आपको एज ए कमीशन एडवांस दे दिया है। अब जब कभी आपको एडवांस मिलता है तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। सर्विस दी नहीं है, पहले ही पैसा मिल गया, तो वो लाइबिलिटी है। और अगर आपने अभी सर्विसेज नहीं दी तो आप इसे इनकम में काउंट नहीं कर सकते। सर्विस देने के बाद वो आपकी इनकम बनता है। तो यहां पर ये एडवांस आपकी इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, और आपने इसको रिसीव किया है, तो कैश मिला है तो कैश में आप ऐड करोगे, और लाइबिलिटी में इसको अलग से शो करोगे अनअर्न कमीशन। अभी हमने अर्न नहीं किया है, हमें ये पैसा मिल गया है एज एडवांस, हमने अभी इसको सर्विसेज नहीं दी है, तो इसलिए अनअर्न कमीशन 1,000। तो इक्वेशन क्या बन गई, 63,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 62,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अमाउंट विड्रॉन ₹5,000। अब ये अमाउंट विड्रॉन ₹5,000 का क्या मतलब है, क्या बैंक से पैसा विड्रॉ किया है? नहीं, हम ये नहीं मान सकते कि बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। एक तो हमारे पास बैंक में हमने पैसा जमा नहीं किया, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा, तो आप ये मान के चलोगे कि ये ओनर की ड्राइंग है, ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। तो पैसा हमारा विड्रॉ हो रहा है, 5,000 का कैश कम हो गया, और किसने विड्रॉ किया, ओनर ने, तो उसकी कैपिटल में से ही आप ड्रॉइंग्स को लेस करते हो, तो ये लेस हो जाएगा 5,000। तो फाइनल इक्वेशन हो गई 58,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 57,500।
यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो ध्यान से। तो बैलेंस शीट के लिए आपने जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को यहाँ पर कैलकुलेट किया, उसी को आप प्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास कैश है 58,000 और अक्रूड इंटरेस्ट है 500। इसी तरह लाइबिलिटीज में अनअर्न कमीशन 1,000 और कैपिटल 57,500। दोनों साइड का टोटल 58,500, 58,500। बैलेंस शीट भी मैच हो गई। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस करना। डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछना। और फ्रेंड्स की हेल्प जरूर से करना। तो इसलिए वीडियो को जरूर से उनके साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के लिए, आगे के क्वेश्चंस के साथ। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।